की सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाथ की शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य साधक सर्व था शब्द दिग्घोषित हुआ। मोशन संधान मोशन। ये वार किसका है? मेरा है गुरुदेव। क्षत्रिय धर्म की परिभाषा क्या है वत्स? अन्याय और अत्याचार से पीड़ित दीन दुखी की पुकार सुनते ही शस्त्र उठाना क्षात्र धर्म है गुरुदेव। और राजपुत्र का धर्म क्या है? अपने प्राणों से प्रजा के अधिकारों का मूल्य चुकाना और उसकी रक्षा करना ही राजपुत्र का धर्म है गुरुदेव। और तुम्हारी पहचान क्या है अर्जुन? मेरी केवल एक ही पहचान है गुरुदेव कि मैं आपका शिष्य हूँ। आओ। अरे भीम भैया आप। चुप, नहीं तो कोई और आ जाएगा। ले थोड़ा सा तू भी खा ले। परंतु थोड़े से का अर्थ है थोड़ा ही खाना। यदि आप मुझे खिलाएंगे तो आप भूखे रह जाएंगे। परंतु आप मुझे ये बताइए कि अंधेरे में कौर आपके मुंह तक कैसे पहुंचा? हाथों के पास भी आंखें होती है अर्जुन। मुंह तो अपने स्थान पर ही है ना, फिर हाथ क्यों चूके? अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। अभ्यास? हाँ। बचपन की बातें भूल जाओ द्रोण। बचपन ना समझ होता है। आज तुम भी बालपन की सारी सीमाएं पार कर चुके हो और मैं भी। क्या तुम्हारी समझ में सामाजिक जीवन का ये छोटा सा रहस्य भी नहीं आया कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। मित्रता का अधिकार जताए बिना तुम कुछ भी मांग लो। तुम एक ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बचपन की बातें भूल जाओ, भूल जाओ। अर्जुन, गुरुदेव, मैंने तो तुम्हें अभी इसकी शिक्षा दी ही नहीं। शिक्षा तो आप ही ने दी है गुरुदेव, परंतु प्रेरणा भैया भीम की रुचि से मिली। कैसी रुचि? जो उन्हें खाने में मिलती है। मैंने देखा कि वे अंधकार में बैठे खा रहे हैं और उनका हाथ मुंह तक जाने में एक बार भी नहीं चूका। मैंने पूछा कि ये संभव कैसे हुआ, तो वे बोले कि हाथों में भी आंखें होती हैं। अब यदि हाथों में भी आंखें होती हैं, तो वे हाथ वाण भी चला सकते हैं। इसी का प्रयास कर रहा हूँ गुरुदेव। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। नहीं वत्स नहीं,
तुमने तो मेरा हृदय ही जीत लिया। तुम में एक अच्छे शिष्य होने के सारे लक्षण हैं। क्योंकि यदि सीखने वाला ही उद्यत ना हो तो सिखाने वाला सिखाएगा क्या? ज्ञान भी एक बीज है अर्जुन। मन की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। अर्जुन, मैं तुम में एक महान योद्धा होने के सारे लक्षण देख रहा हूं। मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अवश्य बनाऊंगा और ब्रह्मास्त्र का वरदान भी दूंगा। हस्तिनापुर एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव धर्म और त्याग पर रखी गई थी। एक ऐसा वंश जिसने न्याय और कर्तव्य को अपनी परंपरा बनाया। लेकिन जहां धर्म था वहीं ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा भी अपने बीज बो रही थी। और यही बीज था जो इस वंश को विभाजित करने वाला था। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडुपुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसके लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह दिखाऊं। राजसभा में श्री कृष्ण का आगमन। श्री कृष्ण राजसभा में प्रवेश करते हैं। दुर्योधन अपने सिंहासन पर गर्व से बैठा है। दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। पांडव केवल 5 गांव मांगते हैं, क्या तुम उन्हें यह नहीं दे सकते? पांच गांव? नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। दुर्योधन, अहंकार तुम्हें और तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। सोचो, क्या तुम धर्म के विरुद्ध युद्ध करके जीत पाओगे? हे माधव, मैं युद्ध करूंगा। यदि मृत्यु भी आए तो भी मैं झुकूंगा नहीं। कृष्ण, हमारे पास कौरवों की अजेय सेना है। पांडव हार जाएंगे। अधर्म का साथ देना कर्ण, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। कृष्ण, मैं दुर्योधन को रोकने में असफल रहा। अब युद्ध ही एकमात्र उपाय है।
कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन रथ पर श्री कृष्ण के साथ है। युद्ध शुरू होने से पहले का क्षण है। अर्जुन धैर्यहीन और भावुक। माधव, ये मेरे अपने हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? क्या विजय इनकी हत्या से प्राप्त करनी है? पार्थ, यह धर्म युद्ध है। अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यह तुम्हारे अपनों के विरुद्ध नहीं, बल्कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध युद्ध है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन और अधर्म का उदय होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस असभ्य सूतपुत कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। महादेव की सौगंध, जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं चलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। जब धनुष पे चढ़ता बाण तो लेता प्राण वो त्राही माम करा दे। लिमुख पे तेज स्वयं महादेव करण में आग लगा दे। हाँ सुन के नाम धनंजय अर्जुन काल भी भैसे कांपे निकलेंगे युद्ध में शत्रु सेना में हाहाकार मचा दे। भेद न जाने व्यू सारे हो सर्प गरुड़िया चक्कर व्यू वो एक अकेला सेना खुद में भेद न पाए कोई अर्जुन व्यू। महाकाल भी जिसकी करते प्रशंसा सृष्टि में ऐसा पुरुष का दूजा भेद ने गया आकाश में लक्ष्य शिवाना कुछ सूझा। जब रण में आगे वीर बड़े तब सब शत्रु भयभीत दिखे गांडी में से निकले जब तीर तो रणभूमि बीच को उठे पांचाल युद्ध हो क्या विराट या महाभारत का रण वो सजे जिस रणभूमि में रख दे कदम फिर युद्ध का वही परिणाम लिखे। महादेव की सौगंध, यदि मैं चाहूं तो उस महारथियों और अतिरथियों से भरी ही कौरव सेना को अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से एक ही क्षण में नष्ट कर सकता हूं, किंतु मैं अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके उन्हें पराजित नहीं करना चाहता। मैं इतिहास को ये कहने का अवसर नहीं दूंगा कि यह युद्ध अर्जुन ने नहीं दिव्यास्त्रों ने जीता है। बाणों से उसकी अग्नि बरसे बस्तंका से बिजली गरजे। श्वेत अश्वले 4 वर्ष में सवार तो यम्बी रास्ता बदले। पाशुपतास्त्रधारी जिसका सारथ स्वयं गिरधारी। हाथी रति महारथी अति महारथी सामने उसके लगे अनाड़ी। कुरुक्षेत्र में हुआ ऐसा वो मरा जो भी हो लड़ा खिलाफ। भूमि गगन ना कुछ छोड़ा जहाँ धनंजय नना किया विनाश। इंद्र बराबर लगे सिंहासन भारतवर्ष में बाजे डंका। ऐसा वीर वीर पितामह द्रोण कर्ण भी करे प्रशंसा। मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम का शिष्य। मैंने अपनी विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं और वीरों को पराजित किया, परंतु जब जब अर्जुन से मेरा सामना हुआ है तब तब मेरे भाग्य में पराजय। मैं भी परशुराम शिष्य हूं अंगराज, और गंगा पुत्र भी परशुराम शिष्य है। मुझे तुम्हारी वीरता पसंद है नहीं, किंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन ही है। वायु गति से युद्ध करे और अर्जुन के जब तीर चले गांडी में से तो ना वीर दिखे ना तीर दिखे। फिर वीर शूर भी कोई भिड़े वो पल पल मृत्यु से ही डरे। वो कांपे थर थर सामने मंजर मृत्यु का ही दिखे। महादेव
दे वो कभी जो कर दे पसंद है बुझा में ऐसा बाहुबल वो रूप से मोहित कर दे उर्वशी बुद्धि से भी चतुर चपल हुआ ना जग में धनुर्धारी जो धनंजय को कर दे परास्त वो शब्द भेदी सदबाण ऐसे अंधकार में भी कर दे तका आर पार कर बार बार जब जब सुने युद्ध की ललकार और एक बार मिले आवाहन फिर तो होता नरसंहार भारत पे संगले नारायण ध्वजा पे बिठाए मारुति थी धर्म की रक्षा की खातिर अपनों के प्राणों की आहुति। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो। अर्जुन को मुझ पर छोड़िए आचार्य। ना भड़काओ अपने मित्र दुर्योधन को, ना भड़काओ। तुम कोई क्या और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। उसको युद्ध और मैं भी और तुम्हारा ये मित्र दुर्योधन भी था जो आज इस सभा में बैठकर ये टीके मार रहा है कि वो अर्जुन की जीवा काट चमड़ा लेगा। जय के लिए रणभूमि गरजती है, वहीं वीरों के नाम इतिहास में दर्ज होते हैं। आज की कहानी अर्जुन के बेटे की है, अभिमन्यु, जिसने मौत से भी लड़ाई की। ये रण है और मैं रणभूमि गरजेगी जब नाम मेरा आएगा। अर्जुन का बेटा जो काल बनकर जाएगा, धनुष की टंकार शत्रु की हार, ये अभिमन्यु है आएगा तो पाही का कहे। 16 बसंत की उम्र है मेरी पर ताकत बेजोड़ मैं हूँ काल की लकीर। चक्रव्यूह जो तुमने रचा वो मैं तोड़ दूंगा, केला सब पे भारी पड़ूंगा। कई महारथी खड़े हैं सामने वाले सन खून के प्यासे, लेकिन मैं अर्जुन का राप कहूँ। हर तीर का जवाब मैं खुद रण का यम हूँ। तेरी सेना कौपेगी जब तीर चलेगा, मेरा हर वार जैसे बिजली गिरेगा। मैं लौट कर न आऊंगा पर जोर रखना, कुरुक्षेत्र राज मेरा नाम को हराएगा। सारे चक्रव्यूह को चीर दूंगा, धरती के लिए सब लहू पी लूंगा। तेरी सेना का कण कण कांपेगा जब रण में अभिमन्यु नाचेगा। तेरा एक कर सब हारेंगे, मेरे तीरों के वार से कांपेंगे। कर दुर्योधन गुरु द्रोण सब सामने पर कोई टिक न पाएगा। मैं हूँ काल के फन पे, लहू की नदियां बहती जाए। मेरा हर तीर जैसे बिजली बरसाए, गदा से गदा टूटेगी, तलवारें बिखरेंगी, पर अभिमन्यु रण में खड़ा रहेगा। कई तीर लगे हैं पर मैं रुका नहीं, हर वार का जवाब दिया मैं झुका नहीं। गदा से कुचला, भाले से घायल, पर हार अभी मुझसे मीलों दूर है। शकुनी ने चाल चली, दुर्योधन ने पीछे वार किया, पर अर्जुन का बेटा अभी तक खड़ा है। उसका साहस आकाश से बड़ा है, तो मेरा रक्त ही गवाह बनेगा। आज क्षेत्र में नाम मेरा चमकेगा। मैं वीर गति को स्वीकार करूंगा, सूर्यास्त से पहले मैं रण छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरे पिता की ताज मैं सर पे सजाऊंगा। जब तलवार मेरे हाथ में, हर शत्रु का डर मेरे साथ में। निहत्ता भी कर जैसे शेर, तूफान भी तमे मेरी हुंकार पे। यो आज मैं अमर बन जाऊंगा, इतिहास में नाम जुड़ जाऊंगा। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, चक्रव्यूह में अमिट निशान बना जाऊंगा। या
काकाश्री, मेरे पिता से कहिएगा मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया। और मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। जब भाई को जनमनी का नाम गूंजेगा, जब तर्क शेर अभिमानी का नाम गूंजेगा, जब भाइयों का अल्लाह के बंदे का नाम गूंजेगा, जब तर्क शेर का अभिमानी का नाम गूंजेगा। लक्ष्य को बाण नहीं बेधता पार्थ, लक्ष्य को बेधती हैं धनुर्धर की आंखें। और आज इस समय तुम्हारी आंखों में तुम्हारी शपथ की धूल है। मैं क्षमा चाहता हूं वासुदेव, किंतु अब तो शपथ ले चुका। मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए। ले चलता हूं पार्थ, अवश्य ले चलता हूं। किंतु ये समझ लो कि आज जयद्रथ आचार्य द्रोण के कमल व्यू के भीतर है, जो यहां से 12 कोस की दूरी पर है। 12,000 कोस की दूरी पर क्यों ना हो केशव, मैं आज सूर्यास्त से पहले उसका वध अवश्य करूंगा। यदि ना कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। केशव, मुझे जयद्रथ की ओर ले चलिए। केशव, मेरा रथ जयद्रथ की ओर ले चलिए, क्योंकि आज यदि सारी कौरव सेना उसकी सुरक्षा के लिए खड़ी है तो मेरे पास अधिक समय नहीं है। केशव, मेरा रथ उसकी ओर ले चलिए। ले चलता हूं पार्थ, परंतु तुम रथ के लिए मार्ग बनाना आरंभ करो। जो आज्ञा केशव। गुरुदेव, अर्जुन तो पर्दा ही चला रहा है, उसे रोकिए गुरुदेव, नहीं तो वो सूर्या से पहले ही युद्ध जीत चुका होगा। अग्नि समाधि कब लोगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, बताओगे नहीं? अरे बताओ। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ, वो रहा सूर्य और ये जयद्रथ। जयद्रथ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। जयद्रथ, भाग।
का वध तूने किया था। प्रण पूरा कर पार्थ निध किया संधा, जयद्रथ पितु संग में मिटा, बचे पार्थ के प्राण। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। उस गजराज का नाम आप जानते हैं मुझे भैया? इसका नाम अश्वत्थामा है वासुदेव। मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने साथ की रात आगे लो, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध किया गुरुदेव। सारथी, रथ युधिष्ठिर की ओर ले चलो। मुझे तुम्हारा प्रणाम नहीं चाहिए धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे सत्य चाहिए। क्या ये सत्य है कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया? मेरे प्रश्न का उत्तर दो धर्मराज, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अश्वत्थामा हटाए की भूमि में धंस गया है, मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूँ, इसलिए अपने वालों को रोक लो। देख क्या रहे हो पार्थ? मैं रथ पर हूँ केशव, और वो पैदल है। युद्ध में रथ तो टूटते रहते हैं पार्थ, वो महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। अंगराज कर्ण ने कब युद्ध नियमों का पालन किया था पार्थ? वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है पार्थ। भूल गया वो कुरुराज सभा? इसी अंगराज कर्ण ने भरत कुलवधु द्रौपदी को वेश्या कहा था। युद्ध नियमों के पालन की बात करने वाले इसी अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु वध में सबका साथ दिया था।
समस्तानि कक्षाणि आवाज करती जो लुई पीवन पड़े गंगा